हैप्पी न्यू ईयर। सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल शुरू होते ही हम सबसे पहले क्या करेंगे? नए साल की शुरुआत होने पर सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो हम अपने मन में क्रोध रखते हैं उसका त्याग करेंगे। क्रोध हमारा कैसे ख़त्म होगा? कि जैसे हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, ये सोच हमें त्यागनी होगी। हमें ये सोचना होगा कि हम बड़ा कोई नहीं होता है, सभी सामान्य होते हैं, तो हमारा क्रोध ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। दूसरी सोच हमें ये त्यागना है कि सबसे बड़ा पैसा ही सब कुछ है। हमें ये सोच त्यागनी होगी। पैसे से ही सब काम नहीं होता है। अगर हम एक दूसरे का साथ देने लगे तो हमें पैसे की 50% ज़रूरत रह जाएगी। 50% काम हमारा एक दूसरे का साथ देने से हो जाएगा। पैसा क्या, जहाँ ज़रूरत है वहीं पर उसको महत्व दिया जाए, हर जगह महत्व न दिया जाए। जो काम हमारा मित्रता में हो जाए उस काम को मित्रता की तरह करनी चाहिए। जो काम पैसे से हो उस पर पैसा, जबकि देखा जाए संसार सिर्फ पैसे के पीछे भागता है। 90% का मित्रता या से हो सकते हैं, सिर्फ सोच बदलनी होगी। हमारे पास जो भी है हम एक दूसरे का साथ दें, इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। तो हम यही कोशिश करें कि पैसे का मोह त्याग दें। पैसे से हमारा सब कुछ नहीं होगा, जबकि देखा जाए 90% काम हमारा बिना पैसे का हो सकता है। यहाँ तक 100% भी काम बिना पैसे का हो सकता है, मगर कुछ ऐसी आवश्यकताएं बना दी गई हैं कि बिना पैसे के कुछ हो ही नहीं सकता है। वो सब हम ही लोगों ने बनाया है, किसी दूसरे ने नहीं बनाया है। सिर्फ एक संस्था का नाम दिया गया है कि सरकार ने धन बनाया है, उस धन का वितरण किया गया, उसी के भ्रम चक्र में हम भटकते रहते हैं। तीसरी सोच को हमें बदलना होगा कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। हम ये नहीं सोचें कि हम बड़े आदमी हैं, वो छोटा आदमी है, हम पढ़े लिखे हैं, वो मूर्ख है। पढ़े लिखे होने से भी हमारा कुछ नहीं होता है। कभी कभी मूर्ख भी ऐसा ज्ञान दे जाता है कि पढ़े लिखे भी ज्ञान नहीं दे सकते हैं। इसीलिए हमें छोटे बड़े का त्याग करना होगा। उस चौथी बात यह है कि हमें इस समस्या, जो क्रोध, पैसे का मोह, छोटा बड़ा ऊंच नीच के भ्रम से बचने के लिए सबसे बड़ा शस्त्र अपनाना होगा। जो शस्त्र है वो ऐसा है कि हमें जब भी ज़्यादा क्रोध आए, जब भी ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़े, तो एक सिद्ध मंत्र है, वो है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप हम अगर सच्चे मन से करने लगे तो पैसे की कितनी भी बड़ी आवश्यकता होगी, तो ज़रूरत तो हमें ज़रूर पड़ेगी, मगर जितनी ज़रूरत होगी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते ही हमारा आधा कष्ट ऐसे ही कट जाएगा, और पैसे की जहाँ 100% ज़रूरत है वहाँ हो सकता है भगवान की इच्छा हो जाए 20% की ज़रूरत पड़े। और दूसरा मंत्र है ओम राम दूताय नमः। अगर हमारे शारीरिक बल, हमारी कमजोरी होने लगे,
हम परेशान होने लगे कि हम कमज़ोर हो गए, हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हम कोई संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ये घबराना नहीं है। सिर्फ उसी समय सच्चे मन से ओम राम दूताय नमः, ओम राम दूताय नमः, ओम राम दूताय नमः का मंत्र जाप करेंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तीसरी बात, हमारा जन्म हुआ है संसार का, संसार में पालन करने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए। मतलब हम एक संसार समाज बनाएंगे, उसका काम कार्य हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें विष्णु मंत्र, कोई भी हो विष्णु भगवान का, उस मंत्र का जाप करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। हमें कोई भी कष्ट हो, कोई दुख हो, अगर हम विष्णु भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमें नए साल पे कुछ ऐसे नियम बनाने होंगे कि जिससे हमारा कल्याण हो, और हमें अपने दिमाग भगाने और हम छोटा बड़ा या पैसे के पीछे भागने से हमारा कुछ नहीं होगा। सिर्फ हमें सोचना ही सोचना मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। हम सिर्फ सोचते रह जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा। आज के समाज में क्या है कि 90% लोग ऐसे हो गए हैं कि सिर्फ 99 के चक्कर में पड़े हैं कि कितना पैसा हो जाए वो भी कम है, कितना भी पैसा हो जाए वो भी कम है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। 99 कभी पूरा ही नहीं होता है। क्या है कि 99 पूरा हो गया तो हमें वातावरण का दुष्प्रभाव पड़ जाएगा। हम पैसे बनाने के लिए वातावरण से भी लड़ जाते, इतना पैसे के मोह में पागल हो जाते हैं कि हम वातावरण से भी लड़ जाते हैं। तो हमारा वातावरण खराब हो गया तो 99 पूरा क्या, 99 के अर्थ में 9 पे आ जाएंगे हम। तो इसीलिए हमें 99 के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपने मन को हमें शांत रखना है और जितना हो सके सबसे सद्व्यवहार रखना है। अपने को कभी बड़ा मत समझना, कितने भी बड़े आदमी हम हो जाएं अपने को कभी बड़ा नहीं समझेंगे, और सभी को कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, और नया साल ऐसा हो कि हम सबका, हमारे देश का, हमारे समाज का कल्याण हो। और सच्चे मन से हम सभी से बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर और ओम नमः शिवाय, राम दूताय नमः, जय श्री राम। जय श्री राम का मंत्र भी एक प्रभावशाली मंत्र है। राम भगवान ने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया, इतना तपस्वी लोगों के पास गए कि उनका नाम ही सिद्ध हो गया है। उनके स्वयं भगवान की श्रेणी में आए गए, जबकि माना जाता है, इतिहास में रचा भी गया है कि वो स्वयं विष्णु भगवान के अवतार थे। मगर हम लोग अब सोचने में, अब कुछ लोग मानते हैं कि विष्णु भगवान है नहीं, कुछ लोग अंधविश्वास करते हैं। मगर जो इतिहास में लिखा जाता है बहुत सोच समझ के लिखा जाता है। इसलिए हमें भी विश्वास करना चाहिए कि राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्होंने इतनी तपस्या कर ली है कि वैसे भी भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाने लगे हैं। क्योंकि सिद्ध पुरुष जो बनता है कोई साधारण आदमी नहीं बन सकता है। हम आप साधारण आदमी हैं, हम लोग नहीं बन पाएंगे। जो सिद्ध पुरुष होगा, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, वही सिद्ध पुरुष हैं। उनके अलावा कोई सिद्ध पुरुष नहीं बन सकता। उनकी एक छाया भी सिद्ध पुरुष बन जाती है। इसीलिए उनके अनेक रूप हुए हैं जिनकी कथाएं हम लोग सुनते हैं। इसलिए हमें सच्चे मन से उन्हीं के आचरणों के हिसाब से चलना है। क्या है कि पैसा धन दौलत कुछ भी साथ नहीं रहता है और न रहेगा। संसार में आए हैं तो जन्म लिए हैं, मृत्यु भी हमारी निश्चित है। इसलिए हमें बहुत साधारण जीवन जीने की कला रखनी होगी। न पैसा काम आता है, न कुछ भी आता है।
हाँ, हमें सबका साथ लेके चलना है, मगर मन को शांत रख के चलना है, तभी हमारा जीवन पार होगा। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो।